इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। यूसीसी लागू करने की दिशा में उठाया जा सकता है कदम। यूसीसी की लगती है मुहर। नियमावली को मंत्रिमंडल की अनुमति मिलना जरूरी। राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद आज हो रही है बैठक। 26 जनवरी को यूसीसी लागू करने की हो सकती है घोषणा। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के पीपीपी मोड पर भी चर्चा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूसीसी पर मुहर लगना आज संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद आज हो रही है ये बैठक। धामी कैबिनेट की बैठक है, जिसमें यूसीसी पर मुहर लग सकती है। यूसीसी की नियमावली पर लग सकती है मुहर। नियमावली को मंत्रिमंडल की अनुमति मिलना जरूरी है। राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद आज हो रही है ये बैठक। 26 जनवरी को यूसीसी लागू करने की हो सकती है घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। यूसीसी लागू करने की दिशा में उठाया जा सकता है बड़ा कदम। यूसीसी की नियमावली पर लग सकती है मुहर। नियमावली को मंत्रिमंडल की अनुमति मिलना जरूरी। राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद आज हो रही है बैठक। 26 जनवरी को यूसीसी लागू करने की घोषणा हो सकती है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के पीपी मोड पर भी चर्चा हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री धामी की कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें यूसीसी पर मुहर लगने की संभावनाएं हैं। ये बड़ी खबर आपको धामी कैबिनेट से बता रहे हैं, जहां धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है। यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद आज हो रही है ये बैठक। 26 जनवरी को यूसीसी लागू करने की हो सकती है घोषणा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जिस तरीके से आज खबर आ रही है कि धामी कैबिनेट की आज बैठक है, इसमें क्या कुछ प्रस्ताव रखे जाएंगे, क्या कुछ प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी, क्या कुछ अपडेट है? जी प्रिया, बिल्कुल देखिए, आज धामी मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और आज सचिवालय में जो है बैठक होगी। और इस बैठक, ये जो बैठक है, कई मायनों में अहम मानी जा रही है, जिसमें कि माना ये भी जा रहा है कि यूसीसी को लेकर के जो नियमावली तैयार की गई थी उस पर जो है चर्चा इस बैठक में होगी और आज कैबिनेट की मुहर जो है उस पर लग सकती है, जिसके बाद 26 जनवरी को प्रदेश में यूसीसी जो है वो लागू किया जा सकता है। तो ऐसे में जो है जिस तरीके से लगातार यूसीसी को लेकर पिछले 2 से ढाई साल में कार्य हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में यूसीसी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 विधानसभा चुनाव जीतती है, सरकार भारतीय जनता का पार्टी की बनती है, तो उसके बाद यूसीसी प्रदेश में लाया जाएगा, जिसके लिए एक कमेटी भी तैयार की गई, जिस कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार किया। उसके बाद उस कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार करके सरकार को भी सौंपा। उसके बाद उसे विधानसभा में रखा के पटल पर रखा गया, वहाँ से वो पारित हुआ, राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया, वहाँ से मंजूरी मिली। उसके बाद उसके पोर्टल और जो वेबसाइट है, नियमावली उसकी पूरी तैयार की गई। यूसीसी किस तरीके से काम करेगा, क्या कुछ उसमें नियम होंगे, कानून किस तरीके से होंगे, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के नियमावली तैयार की गई और नियमावली की रिपोर्ट भी उसके बाद जो कमेटी नियमावली के लिए बनाई गई थी वो फिर उसने भी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और उसके बाद जो है मंत्रिमंडल में उसको के रखा भी गया और उसके बाद उसको अध्ययन के लिए समय जो है रखा गया, जिसके लिए प्रशिक्षण चल रहा था और अधिकारियों को उसका प्रशिक्षण भी दिया जा रहा था और सरकार भी जो है उसका अध्ययन लगातार नियमावली का कर रही थी। और ऐसे में अगर कुछ चेंजेस उसमें सरकार के द्वारा करने थे वो भी किए गए। तो अब इसी का जो पूरा नियमावली है वो बनकर तैयार हो चुकी है और इस प्रशिक्षण का जो कार्य चल रहा था वो भी पूरा हो चुका है। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि अब आज जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें यूसीसी की नियमावली पर कैबिनेट की मुहर लगेगी, जिसके बाद 26 जनवरी को प्रदेश में यूसीसी लागू जो है वो सरकार करेगी। और इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कई बार ये साफ तौर पर स्पष्ट कर चुके हैं कि इसी महीने जो है प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। तो एक इस महीने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है और यूसीसी को लेकर ही सबसे बड़ी जो है अहम बैठक का जो है ये मानी जा रही है। इसी के
मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर देने के जो बात की गई और पीपीपी मोड पर जो उसे दिया गया उसको लेकर भी चर्चा संभव मानी जा रही, क्योंकि उसका भी लगातार जो मेडिकल के छात्र हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पीपीपी मोड पर देने से छात्रों की पढ़ाई पर भी असर होगा और जो छात्रों को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं उस तरीके से नहीं मिलेंगी और इसी के साथ फीस में बढ़ावा, इस तरीके की चीज़ें तमाम देखने को मिलेंगी। ये भी चर्चा इस बैठक में संभव मानी जा रही है। इसी के साथ साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 28 जनवरी को यहाँ पर दौरा है और राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन के अवसर पर जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे हैं, तो ऐसे में उसको लेकर के भी चर्चा संभव मानी जा रही है। और इसी के साथ ही कई अन्य विषय भी हैं जो इनको लेकर के इस बैठक में जो है चर्चा आज हो सकती है। और लेकिन सबसे बड़ी जो अहम प्रस्ताव है वो यूसीसी की नियमावली को लेकर है और सभी की निगाह इसी पर टिकी हुई है कि यूसीसी की जो नियमावली है उस पर कैबिनेट की मुहर लगती है या नहीं। जी, जिस तरीके से अरुण देखा जा रहा है कि आपने बताया कि यूसीसी पर मुहर लग सकती है, पीपीपी मोड पर चर्चा हो सकती है, इसी के साथ राष्ट्रीय खेलों का भी आपने जिक्र किया और ये देखा जा रहा है कि अभी राज्य में निकाय चुनाव है और मुख्यमंत्री के दौरे रहे, एक के बाद एक दौरे रहे और फिर से अब दोबारा से एक अहम बैठक बुलाई गई है। इसमें क्या कुछ चर्चा और हो सकती है राज्य के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए? भाई फोन जिस तरीके से हमने आपको खबर बताई कि यूसीसी की नियमावली पर मुहर लग सकती है, धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है जिस पर कई सारी संभावनाएं हैं, कई सारे प्रस्तावों पर मंजूरी मिल सकती है। यूसीसी पर चर्चा होगी, इसी के साथ हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के पीपीए मोड पर चर्चा होगी और इसी के साथ कई सारे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी का भी यहाँ दौरा है। 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों का आगाज किया जाना है जिसमें पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, जिसको लेकर भी चर्चा की जाएगी।